स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास की स्नैपशॉट बुक का 5th लेसन करते हैं। तो लेसन नंबर हमारा क्या है? मदर्स डे। जो राइटर इसका वो कौन है? जे.बी. प्रिस्टले। इसके अंदर जो करेक्टर हैं, जो मेन करेक्टर है वो तो है मिसिस पियर्सन। उसकी एक लड़की है जिसका नाम क्या है? डोरिस। लड़का है उसका नाम क्या है? शेरिल। उसके बाद में उसकी एक जो फ्रेंड है उसका नाम क्या है? मिसिज फिजराल्ड। जो उसके हस्बैंड का नाम क्या है? मिस्टर जॉर्ज। और उसकी लड़की है डोरिस, उसका एक बॉयफ्रेंड होता है, उसका नाम क्या है? चार्ली स्पेंस। तो ये जो लेसन है ना, मदर के ऊपर है कि मदर सारा दिन घर में काम करती रहती है और कोई उसकी केयर करने वाला नहीं होता है। तो कोई भी आता घर में उसके ऊपर डांट मार के चला जाता है। तो मिसिस पियर्सन बहुत परेशान होती है। तो उसकी एक फ्रेंड है जिसका नाम क्या है? मिसिस फिजराल्ड। उसके अंदर ना एक उसको जादू आता है। तो वो कहती है कि चलो भाई, तुम्हारे परिवार सदस्य को उधारने के लिए ना मैं क्या करते हूँ, एक जादू करते हैं हम कि तुम्हारी आत्मा मेरे अंदर, मेरी आत्मा तुम्हारे अंदर चली जाती है। तो वो क्या है? मिसिस फिजराल्ड की आत्मा मिसिस पियर्सन के अंदर चली जाती है और वो अपना ना रवैया चेंज कर लेती है और सबसे गुस्से में बात करती है। सारे घर वाले परेशान हो जाते हैं और बाद में ना इसे गुस्से के कारण वो सारे क्या है? सुधर जाते हैं। तो इस लेसन को हम समरी से पढ़ते हैं। देखिए अब, This play expresses the idea that in a family the mother is generally ignored. इस पाठ के अंदर है ना एक विचार व्यक्त किया जाता है कि घर के अंदर है ना माता को अनदेखा किया जाता है। She works all the day for her husband and children. वो पूरा दिन अपने बच्चों और पति के लिए काम करती है। But nobody cares for her. लेकिन कोई उसकी परवाह नहीं करता है। Mrs. Pearson is a woman of meek and submissive nature. जो मिसिस पियर्सन है ना, वो एक बोली वाली और दबू स्वभाव की औरत है। सी वर्क्स ऑल द डे फॉर हर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन। वो पूरा दिन अपने बच्चों और पति के लिए काम करती है। बट दे डू नॉट रिस्पेक्ट हर। लेकिन कोई उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता है। दे आर ऑलवेज डोमिनेटिंग हर। वो हमेशा उसके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। समटाइम्स सी वॉन्ट्स टू प्रोटेस्ट। कभी कभी वो इसका विरोध भी करती है। बट सी कैन नॉट गैदर करेज टू डू सो। लेकिन वो है ना इतनी हिम्मत नहीं कर पाती कि वो इसका जवाब दे। सी डज नॉट वॉन्ट टू क्रिएट एनी टेंशन इन द फैमिली। कि वो नहीं चाहती कि परिवार के अंदर किसी तरह की कोई टेंशन पैदा हो। वन डे मिसिस पियर्सन फ्रेंड मिसिस फिजराल्ड। एक दिन मिसिस पियर्सन की दोस्त मिसिस फिजराल्ड कम्स टू मीट हर। उससे मिलने आती है। सी टेक्स पिटी एट हर कंडीशन। उसको उसकी स्थिति के ऊपर दया आती है। सी वॉन्ट्स टू हेल्प हर। वो उसकी मदद करना चाहती है। मिसिस फिजराल्ड नोज मैजिक। मिसिस फिजराल्ड जादू जानती है। सी टेल्स मिसिस पियर्सन दैट दे शुड एक्सचेंज देयर पर्सनैलिटीज़ यानी शॉल विद ईच अदर। वो उसको बताती है मिसिस पियर्सन को कि वो अपनी आत्मा बदल लेते हैं। द पर्सनैलिटी ऑफ मिसिस पियर्सन विल गो इन टू द बॉडीज ऑफ मिसिस फिजराल्ड and in the personality of Mrs. Fitzgerald will go into the body of Mrs. Pearson. कहने का मतलब कि मिसिस पियर्सन की आत्मा मिसिस फिजराल्ड के अंदर चली जाएगी और मिसिस फिजराल्ड की आत्मा मिसिस पियर्सन के अंदर आ जाएगी। इन दिस वे मिसिस फिजराल्ड इन द बॉडी ऑफ मिसिस पियर्सन विल रिफॉर्म द मेंबर ऑफ हर फैमिली। इस प्रकार मिसिस फिजराल्ड की जो आत्मा है वो मिसिस पियर्सन में चले जाने के कारण उसके परिवार को क्या करती है? बदल देगी। आफ्टर सम एजिटेशन, कुछ हिचकिचाहट के बाद मिसिज पियर्सन एग्रीज। श्रीमती पियर्सन सहमत हो जाती है। मिसिज फिजराल्ड अटर सम इनकेशंस एंड द पर्सनैलिटीज आर एक्सचेंज विद ईच अदर। मिसिज फिजराल्ड कुछ जादुई मंत्र बोलती है और उनकी आत्मा आपस में चेंज हो जाती हैं। नाउ देयर इज मिसिज फिजराल्ड पर्सनैलिटी इन मिसिज पियर्सन बॉडी। अब मिसिस फिजराल्ड की आत्मा मिसिस पियर्सन की बॉडी में है एंड मिसिस पियर्सन पर्सनैलिटी इन द बॉडी ऑफ मिसिस फिजराल्ड। और मिसिस पियर्सन की जो आत्मा है वो मिसिस फिजराल्ड की बॉडी के अंदर है। फर्स्ट ऑफ ऑल मिसिस पियर्सन डॉटर डोरिस कम होम फ्रॉम हर ऑफिस। सबसे पहले मिसिस पियर्सन की बेटी डोरिस ऑफिस से घर आती है। सी इज़ ब्यूटीफुल बट स्पॉइल्ड। वो सुंदर है लेकिन बिगड़ी हुई है। She is surprised to find that her mother is smoking and drinking. वो हैरान होती है उसकी माता सिगरेट पी रही थी और शराब पी रही थी। She cannot know that there is Mrs. Fitzgerald soul in her mother's body. वो ये नहीं जानती थी कि
मिसिस पियर्सन की बॉडी में मिसिस फिजराल्ड की आत्मा है। डोरीज आस्क हर वेदर सी हैज़ आयरन हर येलो ड्रेस। डोरी उससे पूछती क्या उसने उसकी पीली ड्रेस को प्रेस किया है। सी हैज़ टू वियर दिस ड्रेस वाइल गोइंग आउट विद हर फ्रेंड चार्ली स्पेंस। उसने बताया कि उसको ये ड्रेस है ना अपने बॉयफ्रेंड चार्ली स्पेंस के साथ जाने के लिए पहननी है। बट हर मदर firmly tells her that she should do her own work। लेकिन उसकी माता उसको सख्ती से कहती है उसको अपना काम स्वयं करना चाहिए। She also says that Dory's friend is half mad। वो ये भी कहती है कि डोरी का जो फ्रेंड है वो आधा पागल है। Dory is surprised to see the behavior of her mother। डोरी अपनी माता के इस बिहेवियर को बदला देकर हैरान है। Tears come into her eyes। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इन द मीन टाइम मिसिस पियर्सन सन श्रील कम्स। इसी दौरान मिसिस पियर्सन का बेटा श्रील आ जाता है। ही फील्स एंग्री दैट हर मदर हैज़ नॉट मेड टी फॉर हिम। उसको इस बात से गुस्सा आता है कि उसकी माता ने उसके लिए चाय नहीं बनाई है। हिज मदर टेल्स हिम दैट ही वर्क्स इन द ऑफिस फॉर फिक्स टाइम ओनली। उसकी माता ने उसको बताया कि ऑफिस में है ना केवल एक निश्चित समय के लिए काम करता है। बट हिज मदर वर्क्स इन होम फॉर ऑल द डे। लेकिन उसकी माता घर में पूरा दिन काम करती है। डोरी एंड श्रील आर ग्रेटली सरप्राइज टू सी हिज बिहेवियर ऑफ देयर मदर। डोरी और श्रील अपनी माता के इतने बदले व्यवहार को देखकर बहुत हैरान हैं। मिसिस पियर्सन्स हस्बैंड जॉर्ज ऑल्सो गेट्स द सेम ट्रीटमेंट। मिसिस पियर्सन का जो पति है जॉर्ज उसको भी ठीक इसी तरह की सज़ा मिलती है। ही रिब्यूक्स हर फॉर डू नॉट मेकिंग टी। वो उसको चाय न बनाने के लिए डांटता है। बट हिज वाइफ ऑल्सो रिब्यूक्स हिम। लेकिन उसकी पत्नी भी उसको वापस डांटती है। एंड सेज दैट ही स्पेंड्स मोस्ट ऑफ टाइम इन क्लब। वो उसको बताती है कि वो अपना अक्सर समय क्लब में बिताता है। इट इज़ ए फुलिश एक्ट। ये एक मूर्खतापूर्ण काम है। सी टेल्स हिम दैट इन द क्लब ऑफ हिज फ्रेंड्स। वो कहती है उसके जो फ्रेंड है वो क्लब के अंदर लाफ एट हिम, उसके ऊपर हंसते हैं। एंड कॉल हिम, और उसको पुकारते हैं पोम्पी ओम्पी पियर्सन। पोम्पी ओम्पी पियर्सन कहकर पुकारते हैं। जॉर्ज डोरिस एंड श्रील आर शॉक्ड एट हिज बिहेवियर ऑफ मिसिस पियर्सन। जॉर्ज डोरिस और श्रील मिसिस पियर्सन के व्यवहार को देखकर बहुत हैरान हैं। दे वॉन्ट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस बिहेवियर। वो इसका विरोध करना चाहते हैं। बट दे आर रिब्यूक्ड एवरी सेवरली। लेकिन सबको बारी बारी से डांटा जाता है। जस्ट देन मिसिस फिजराल्ड, उसी समय श्रीमती फिजराल्ड हु इज़ इन फैक्ट मिसिस पियर्सन इन द बॉडी ऑफ मिसिस फिजराल्ड, कि जो वास्तव में मिसिस पियर्सन की जो आत्मा है वो मिसिस फिजराल्ड के अंदर है, कम्स टू मीट देम, उनसे मिलने आती है। जॉर्ज डज नॉट वॉन्ट दैट एनी नेबर शुड कम टू मीट देम व्हेन देयर इज़ ए टेंशन इन द फैमिली। जॉर्ज नहीं चाहता कि उसका कोई पड़ोसी उनके घर आए जब उनके परिवार में कोई टेंशन चल रही हो। बट मिसिस पियर्सन रिब्यूक्स हिम, लेकिन मिसिस पियर्सन उसको डांट देती है दैट ही शुड नॉट बिहेव रूडली विद द नेबर्स, कि वो पड़ोसियों के साथ किसी तरह का गंदा व्यवहार नहीं करना चाहिए। सी ऑल्सो सेज दैट सी विल स्लैप हिज फुलिश एंड फैट फेस। उसने कहा उसके मूर्ख और मोटे चेहरे के ऊपर वो थप्पड़ लगा देगी। द रियल मिसिस पियर्सन, जो वास्तव में मिसिस पियर्सन थी, हु इज़ इन द बॉडी ऑफ मिसिस फिजराल्ड, जो मिसिस फिजराल्ड की बॉडी में थी, फील्स सैड, उसको दुख होता है, टू फाइंड दैट हर फैमिली इज़ बीइंग बैडली ट्रीटेड, जब उसको पता चलता है कि उसके परिवार के साथ बुरा व्यवहार किया गया है। सी रिक्वेस्ट मिसिस फिजराल्ड टू स्टॉप दैट गेम, वो मिसिस फिजराल्ड से प्रार्थना करते हुए इस गेम को रोक दें। एट हर रिक्वेस्ट, उसकी प्रार्थना पर, सी स्टॉप्स द गेम ऑफ मैजिक, जादू का खेल वो रोक देती है। मिसिस पियर्सन एंड मिसिस फिजराल्ड कम्स बैक, मिसिस पियर्सन और मिसिस फिजराल्ड वापस आ जाते हैं इनटू दियर रियल बॉडीज़, अपने वास्तविक शरीर में। बिफोर गोइंग मिसिस फिजराल्ड टेल्स हर फ्रेंड दैट हर फैमिली मेम्बर्स हैव बीन रिफॉर्म्ड। मिसिस फिजराल्ड जाने से पहले बताती है कि उसका जो परिवार है वो पूरी तरह से चेंज हो गया है। शी शुड नॉट स्पॉइल दैम अगेन, दोबारा उसको इनको ख़राब नहीं करना चाहिए। इन हर रियल फॉर्म मिसिस पियर्सन टॉक विद हर फैमिली मेम्बर्स लाफिंगली,
अपने वास्तविक शरीर के अंदर मिसिस पियर्सन अपने परिवार से हंसी खुशी से बात करती है। दे हैव ए साइन ऑफ रिलीफ, वो राहत की सांस लेते हैं। बट नाउ दे हैव लर्नड ए लेसन, लेकिन उन्होंने एक शिक्षा ले ली है। दे हैव लर्नड हाउ टू रिस्पेक्ट हर फीलिंग्स, उन्होंने सीख लिया है कि कैसे उसकी भावनाओं की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इन ऑर्डर टू टेस्ट दैम सी सेज दैट सी विल नॉट प्रिपेयर मील्स, इस बात को जानने के लिए वो उनसे कहते हैं वो उनके लिए भोजन नहीं बनाएगी। टुडे द चिल्ड्रन विल प्रिपेयर मील्स एंड सी विल चैट विद जॉर्ज, आज बच्चे उसके लिए खाना बनाएंगे और वो मिस्टर जॉर्ज से बात करेगी। डोरीज एट वंस एग्री, डोरी तुरंत सहमत हो जाती है। इन दिस वे द स्पॉइल्ड फैमिली मेम्बर्स ऑफ मिसिस पियर्सन आर रिफॉर्म्ड, इस प्रकार जो मिसिस पियर्सन के बिगड़े हुए परिवार के सदस्य थे वो सुधर जाते हैं। तो ये हमारा लेसन था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।